आज हमारा सबक नंबर 2 में है। और जैसा कि पहले अर्ज किया गया था कि हम इस्लाही नियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसका इरादा करते रहेंगे। और जैसी नियत होती है वैसी मुराद मिलती है। तो ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं और हमारी नियत खालिस ना रहे और उसमें कोई और दुनियावी मफाद या कोई और पर्सनल मफाद जो है वो शामिल हो जाए। सो कुरान के हकूक अदा करना हमारी अव्वलीन नियत हो, ताकि कुरान की शिफात हमें हासिल हो सके, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सके और नमाज के अंदर हमारी तवज्जो बेहतर हो जाए। एक ऐसी कैफियत नसीब हो गोया हम अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और इल्म दीन और इल्म कुरान की जो फ़ज़ाइल जो फजीलत हदीस मुबारक में वारद हुई है वो हमें हासिल हो जाए और अपनी सलाहियतों को हम अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करने वाले बन जाए। कुरान करीम के नुस्खा के हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की थी, आप में से किसी ने इसके लिए डेडिकेट किया। देखिए, कुरान करीम की बहुत सारी कॉपीज हमारे घर में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक इसको डेडिकेट कर लें अपने लिए, पर्सनलाइज्ड हो जाए ताकि वो, और फिर आप उसको उससे तिलावत भी करें। बल्कि इसमें एक बात जो मैं कहना भूल गया वो ये कि इस नुस्खे को आप अपने घर में किसी ऐसी जगह रखिए जहां पर चलते फिरते आपकी नजर इस पर पड़ती रहे। इसको अलमारी में बंद करके ना रखें, इसको ऐसी जगह रखें कि आप देखते रहें और आपको याद रहे। इसकी जो एक बेहतरीन हम अमली मिसाल देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज जो हम भूलते नहीं हैं और उसका हमारे दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, वो आजकल के जमाने में हमारा ये स्मार्टफोन है। कि स्मार्टफोन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो हम बेचैन हो जाते हैं। इसकी बैटरी डाउन होने लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसको चार्ज कर लें। और इस पे अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन गायब हो जाए और हम डिस्कनेक्ट हो जाएं इंटरनेट से और सोशल मीडिया से, तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या हमारा ऐसा ताल्लुक कुरान करीम के साथ है कि अगर किसी दिन तिलावत नहीं की तो दिल बेचैन हो जाए? अगर जो तिलावत का मामूल है उसमें कोई खराबी पैदा होगी तो दिल बेचैन हो? कुरान पाक पे गौर नहीं किया जिस दिन, उस दिन दिल बेचैन हो कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा रफीक कार कुरान करीम जो है वो बन जाए हमारा, कि एक डेली कनेक्शन कुरान के साथ हमारा हो। और तर्जमे बगैर तर्जमे वाला कुरान आप लें ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें, और एक हाईलाइटर साथ रख लें। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर लिया है तो प्लीज शेयर, ताकि बाकी लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाए। और अगर नहीं तो इसको आप नोट कर लें कि आप कल तक आप इसको अरेंज कर लें। और इस पे मैंने ये कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, तैयार कर लिया। माशाल्लाह। और इसके अलावा एक मेल स्टूडेंट ने भी बताया, यस, मैं अ, अब्दुल्ला सुलेमान। अब्दुल्ला सुलेमान। ठीक है अब्दुल्ला, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको इस्तिकामत दे और बाकी तलबा भी जो है वो कोशिश करेंगे ये इस तरह से हो जाए। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ वाज़ेह नहीं है। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, ये वो सवाल है जो हर अब सबक से पहले मैं आपसे पूछा करूंगा। क्या आपने अपनी यौमिया तिलावत में अल्फाज पर गौर शुरू कर दिया है और करना? अब देखिए, इसमें यौमिया तिलावत जो है वो प्री रिक्विजिट है। अगर आप डेली बेसिस पर तिलावत नहीं करते तो फिर आप कैसे डेली बेसिस पर गौर करें? तो डेली बेसिस पर तिलावत की आदत डालनी जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी जिनका मामूल है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला उसमें और इस्तकामत और बरकत नसीब फरमाए। जैसे कि कुछ लोगों का मामूल होता है कि एक महीने में एक कुरान की तिलावत मुकम्मल करनी है। जो हाफिज हैं वो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, 10 दिन में या एक हफ्ते में भी कर सकते हैं। तो यौमिया तिलावत में अल्फाज जो आप तिलावत करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप अगर एक पारा पढ़ते हैं तो आप पूरे पारे के ऊपर ही अप्लाई करना शुरू करें, उसमें आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी तिलावत की। तो तिलावत जो कि एक मुस्तकिल हक है कुरान करीम का, लिहाजा उस हक को हम अपनी जगह अदा करते रहें। लेकिन उसके साथ साथ अब जो अल्फाज हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर गौर करना जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कोई शेयर करें, कोई एग्जाम्पल जो आपकी अपनी तिलावत में से हो। तो एनीवन जो हमारा पहला सबक है उसकी कोई मिसाल देना चाहे, कोई कोई स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी ये वाले। तब सूरह मुल्क में है, जी, इसमें ना जैसे कौन सी वहुवा आयत? अला कुल्लि शैइन कदीर, पहली आयत में ना हुआ की माशाल्लाह। जी, क्या मतलब होगा इसका, हुआ का? वो, बहु और आला वो कुल्ली शै, एक, जी, और वो जी, एक हर चीज पर, वो हर हर चीज पर चीज पर कुदरत रखता है। पूरी तरह कुदरत रखता है। ठीक है, चूंकि ये आयत बड़ी आम फहम है, लिहाजा आपको जी इसका ऑलरेडी कुछ मफहूम आता है। और लेकिन अब आपने गौर किया कि अब आप लफ्जी तर्जमा हुआ का तर्जमा भी कर सकती हैं। जी फरा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप भी बता दीजिए।
जी, ये वाला सूरत अल-दहर की पहली आयत है। हल जी आता अलल इंसानी हीनुम जी मिनद-दहर। जी। हल हल, पहला लफ्ज जो हल 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 का क्या हल मतलब होगा? आता हल का क्या क्या? मतलब होता है? क्या? ठीक है जी, जी माशाल्लाह। ये नहीं, जो इजाफी अल्फाज हमने पढ़े, आपने उसको भी जो है वो नोट कर लिया और उसको आपने अप्लाई किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है जी, कीप इट अप। इसको जो है वो इसी तरह इसको आप मजीद इस पे। मैंने ज्यादा सारे माशाल्लाह मैंने इसमें कर लिए हैं, सब मैंने अच्छा, हाईलाइट कर लिए। बहुत खूब। आपको इंशाल्लाह ताला देखिए, जो ये प्रैक्टिस करेगा ना, उसको इस कोर्स से भरपूर फायदा हासिल है, ये पक्की बात है। क्योंकि इंशाल्लाह जितनी ज्यादा आप इसको इजरा करते रहेंगे इसका, उतनी आपकी स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगी। अभी आपको लेट सपोज एक लफ्ज पे 30 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट तक लग जाता है, लेट सपोज 1 मिनट, हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रिड्यूस होते होते हुए 10 सेकंड, और वो 2-3 सेकंड के अंदर आप फौरी, यानी कि आप जो है वो तर्जमा कर सकेंगे। और फिर सुन के जो तर्जमा करना है, वो फिर सबसे जो है वो जबरदस्त काम हो जाएगा कि आप तिलावत सुने और साथ साथ आपको जो है वो जो अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट उनका तर्जमा आता चले जाता है, या आपको क्लिक करते चले जाते हैं वो अल्फाज। तो यादा हम कर लेते हैं जल्दी, आप मेरे साथ ही यादा कर लें, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि मैं अब आप में से बारी बारी। सर ये एक क्वेश्चन पूछना है। ये देखें, जी ये एक जगह आ रहा है ना बाला, और एक आ रहा है बल। तो ये जी बल और बाला ये दोनों एक ही हो गए ना? अ, बलिल इंसान बला जी कादिरीना। नहीं नहीं, बला जो है उसका मतलब और होता है। बल का बलिल जो है ये वही बल है, बलके वाला। लेकिन ठीक बला ठीक, जो है बल्कि वो हम अलग से लफ्ज है, वो बल नहीं। वो है। जी ठीक, जी जज़ाकल्लाह। जी। ठीक है जी, मेरे साथ आप जरा मश्क कर लें। हुआ, 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 वो एक, हुमा। नहीं, आप पहले मेरे के साथ वही, आप मेरे साथ अरबी पढ़ेंगे, अरबी के पीछे अरबी और उर्दू के पीछे उर्दू। हुआ, 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 हुमा, 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 हुम, हुम, अंता, अंत, अंता, अंतुमा, 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 अंतुम, 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 अना, 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 नहनु। 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 वो एक, वो एक, वो वो दो, एक, वो दो, वो दो, वो सब, वो सब। वो आप सब। एक, आप एक, आप आप एक, दो, आप दो, आप आप दो, सब, आप सब। आप सब। मैं, मैं, हम मैं, सब। हम सब। हम सब। अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जमा करेंगे। हुआ, वो वो, एक, हुमा, वो दो, वो दो, हुम, वो सब। अंता, वो सब। आप, अंतुमा, आप, वो, आप दो, अंतुम, आप आप सब। सब। अना, मैं, मैं, नहनु। हम हम सब। सब। ठीक है। अंता, आप, तर्जमा करेंगे। तू, अना, आप, अना, मैं, मैं, अंतुम, आप आप सब। सब। आप सब। हुम। वो, वो, वो कितने? अच्छा देखिए, वो अभी मैं सब। इशारा कर रहा हूँ और आप इस इशारे को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? इशारे को देखकर आप फौरी देखिए, आप इशारा का क्या है। 4 उंगलियां खुली हुई हैं, इशारा अवे फ्रॉम बॉडी है। हुम, वो सब, वो वो सब। सब, ठीक है जी। वो सब। जी। नहनु, हम सब। हम सब। हुआ, वो वो सब। एक, अंतुम, वो सब, सब। आप सब। आप सब, अंतुम, आप सब। नहनु, हम जी। सब। नहीं, मैं एक के लिए क्या अना, होगा? मैं के लिए क्या होगा? अना। और हम सब के लिए नहनु। ना ठीक है। अब मैं इशारा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है जी। और आप तर्जमा करेंगे। मैं अरबी बोलूंगा, आप तर्जमा करेंगे। जी। हुम, वो सब, हम सब। वो सब। हम सब, ये वो सब, सही है। वो सब। वो सब, ठीक है जी। और अंतुम, आप अंतुम, सब। आप सब, आप जी। सब। आप सब। अंतुम हम सब होगा या आप सब होगा? आप सब। नहनु, नहनु, हम हम सब। सब। हम हम सब। हम सब। सब, जी। नहनु, दोबारा तर्जमा की। नहनु, हम हम सब। हम हम सब। सब। हम सब। अंता,
अंता हम एक आप आप एक वो एक आप एक, वो एक या आप एक? वो आप एक एक आप एक आप एक अच्छा, वो एक के लिए क्या लफ्ज होना चाहिए फिर? अगर हुआ अंता आप एक है तो हम हुआ। हुआ 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 का मतलब क्या है? वो एक। वो अंता एक, आप आप एक। एक आप एक आप एक, अंतुम आप सब आप सब, आप सब आप सब और हम वो 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 सब 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 वो सब अना मैं मैं एक, मैं मैं अंता आप वो एक आप एक आप एक हुआ वो एक वो वो एक, एक वो वो दो, दो हम नहनु हम वो सब एक जी देखिए, हुआ वो एक है, वो वो एक दो। नहनु नहनु हम हम सब नहनु मैं, हम सब, हम सब हाँ, ये अभी तक जो है वो मैं और हम जो है इसमें कंफ्यूजन है, अभी तक ये नहीं होनी चाहिए जी। अना मैं अना मैं ना जो है वो मैं है, नहनु क्या है? हम सब या हम जी। अंतुम वो आप आप सब आप सब, आप सब। देखिए अंतुम जो है ना, इसमें आप तुम से याद रख सकते हैं। अंतुम के आखिर में तुम है तो तुम सब भी हो सकता है अंतुम। और आप सब अभी तो के आखिर में मर्दना हम साकिन है। हम वो सब वो वो सब सब वो सब वो सब जी। वो सब हम वो सब और अंतुम आप सब और नहनु हम सब हम सब हम सब। अना अना मैं मैं और अंता आप एक अंता आप एक आप और हुआ वो वो एक एक वो एक। ठीक है इब्राहिम, अगर मैं आपसे पूछूं मन अंता? अना इब्राहिम अना इब्राहिम। ठीक है जी। मन अंता या अब्दुल्लाह? अब्दुल्लाह सुलेमान आपसे पूछ रहा हूँ। जी मन अंता? मन अंता अना मुस्लिम अना मुस्लिम। मन अंतुम या तुलबा? नहनु मुस्लिम, नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून ठीक है जी, माशाल्लाह। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। ये हमारा इयादा हो गया और इसमें हमने बदल बदल कर भी इशारे कर लिए जो गालिबन हम पिछली मरतबा नहीं कर सके। 3000 मरतबा ये अल्फाज थे और इनको क्या कहते हैं जी? ज़माइर मुनफसिला, अलग अलग आने वाली ज़मीरें हैं जो हमने पढ़ी हैं। अगर आपको ये टर्म याद भी नहीं है याद तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबक इजाफी अल्फाज भी हमने देख लिए थे और इसका अभी वक्त नहीं है कि मैं आपसे पूछूं। कुरानी आयात की कुछ मश्क है जो हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको चले एक दो को देखते हैं, बाकी हम वक्त कम है, अगला सबक भी शुरू करना है वरना पिछले सबक की रिवीजन में वक्त गुजर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तर्जुमा कौन बताएगा जिसको मैं कहूँ? नहीं अभी नहीं, अभी आप बोलिएगा नहीं, ये बहुत आसान इसका मतलब है। लेकिन चलिए, तलाल हसन आपसे पूछे। तलाल हसन आप थे पहले 3 सेशंस के अंदर हाँ जी। जी, आप इसका तर्जुमा करेंगे ला का नहीं, जी? इला इलाहा मतलब इलाह कोई किसे कहते हैं माबूद, जी? इल्ला इल्ला सिवाय और अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह के, अल्लाह। तो पूरे पूरा आयत का मतलब क्या होगा इस जुमले का? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है जी, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह या सिवाय अल्लाह भी ठीक है जी। ला इलाहा इल्ला हुआ। आप बताइए, अनम खान आप बताइए। हाथ खड़े हैं कुछ जी। अम, उसामा शम्स आप बताएंगे ला इलाहा इल्ला हु का मतलब, हुआ का मतलब क्या होगा? जुहैब हसन जी। ला नहीं इलाहा कोई माबूद मगर आप एक इल्ला हुआ वो एक इल्ला मगर हुआ वो एक। नहीं कोई माबूद मगर वो एक। ला इलाहा इल्ला अंता। एनीवन फ्रॉम सिस्टर्स? नहीं इज्जा आप बताएंगी? AG 5223 ला नहीं जी इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर अंता जी। आप आप एक एक। ठीक है, आप भी आप कह रही हैं, दैट्स फाइन। बल हुआ कुरान मजीद, इसका तर्जुमा बहुत आसान है। बल का मतलब क्या है? बल्कि बल्कि हुआ वो एक या बल्कि वो
कुरान मजीद कुरान है, ऊंची शान वाला, या कुरान मजीद भी आप कह देती हैं। वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, इसका तर्जुमा कौन करेगा? लेट मी नॉमिनेट। मुनीबा, आप ट्राई करेंगी? अच्छा, मीर कुरैशी आप ट्राई करेंगे? मीर कुरैशी, आप सुन रहे हैं? ओके, मुनीबा आप ही ट्राई करें, मैं ख्याल आपने अनम्यूट किया था थोड़ा सा देर। सर जी, वाव का मतलब क्या होगा? वाह का मतलब? वाह का मतलब और, जी, हुम वो सब वो सब, बिल आखिरती का तर्जुमा मैंने बता दिया, आखिरत के। फिर हुम का मतलब क्या होगा? वो सब वो सब, काफिरून के क्या मतलब आपको समझ में आता है? उर्दू का लफ्ज है काफिर, काफिर, और काफिर या इनकार काफिर। करने वाले, और वो सब आखिरत के इनकार करने वाले। ठीक है, इसका बामुहावरा तर्जुमा भी आपने बताना है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह, ये मेल स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा? चलिए, मेल स्टूडेंट्स में से कौन है जी जिसमें से मेल स्टूडेंट्स की तादाद एक्चुअली कुछ कम है। चलिए जी, अब्दुल्ला, अहमद, इब्राहिम, हु एल्स? ये तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम श्योर कि ये बता लेंगे। चलें, अहमद आप ट्राई करें। अहमद आप ट्राई करेंगे? जी। या युनासु है लोगो, अंतुम, आप दो, अंतुम, आप तो, आप सब, आप सब, ठीक है। आप अल-फुक़रा, सब, फुकरा मेरा ख्याल है फकीर बनता है फकीर, बिल्कुल ठीक है। इसको। इला इला तरफ तरफ अल्लाह, 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 तो अल्लाह इसका की पूरा तरफ। बामुहावरा तर्जुमा बनाए, इसकी सेंस बनाए, इस जुमले की क्या सेंस बनती है? ए लोगो तुम सब, हम्म, अल्लाह के लिए क्या फकीर, हो? अल्लाह, अल्लाह की अल्लाह की तरफ या अल्लाह के लिए? अल्लाह के सामने भी कह सकते हैं। फकीर हो, फकीर। यानी मोहताज हो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज, जितने इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे काफिर हैं। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। ठीक है जी, हम अपना अगला सबक शुरू करते हैं, इसको इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। आज का हमारा जो सबक है उसमें हमने अ, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाहिद, तस्निया और जमा अरबी जुबान के अंदर जो एक एडिशनल चीज है वो ये कि वाहिद एक को कहते हैं और दो को जमा नहीं कहते, दो या दो से ज्यादा को, बल्कि दो के लिए तस्निया, उसको तस्निया कहा जाता है, उसको अलग से शुमार किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। और ड्यूल इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। और दो से जो ज्यादा होते हैं, यानी तीन और उससे ज्यादा, वो जमा कहलाते हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? अभी हमने मश्क भी की, नहीं। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुमा, नहनु, उसमें भी हमने तस्निया के सीगे देखे। तो आज हमने क्या करना है, पहले वाहिद कुछ अल्फाज को देखते हैं। मुस्लिमुन का मतलब आप जानते हैं, मुसलमान। मुमिनुन मुमिन, सालिहुन सालिह या नेक, काफिरुन काफिर, मुनाफिकुन मुनाफिक, फासिकुन फासिक। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिमुन कितने मुसलमान हैं? एक मुसलमान। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या ये मर्द है या औरत है जिसकी बात हो रही है? कोई इसका जवाब देना सिंगुलर चाहेगा? और मर्द। जी, ये सर ये मुजक्कर की बात हो मुजक्कर रही के लिए होगी, है, ये मुजक्कर मुजक्कर की के बात हो रही लिए। है, जी मुजक्कर की बात हो रही है, क्योंकि अभी हमारे कुछ असबाक शुरू के मुजक्कर से मुताल्लिक है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये एक मुसलमान है और एक मुसलमान मर्द की बात हो रही है। एक मुसलमान मर्द या मुजक्कर, एक मोमिन मर्द, एक नेक, एक काफिर मर्द, एक मुनाफिक मर्द और एक फासिक। तीन जो है वो नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और तीन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं और थ्री नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। अब हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है कि हमारे पास अगर कोई लफ्ज मौजूद है, जैसे मुस्लिमुन है या मोमिनुन है, तो उससे हम तस्निया कैसे बना सकते हैं अरबी जुबान के अंदर। मुस्लिमुन का मतलब बिल्कुल वाज़ेह, आपने कहा एक मुसलमान। लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हो दो मुसलमान, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या अरबी जुबान में उसके लिए कोई कायदा है? क्योंकि देखिए, उर्दू में तो हमें दो का लफ्ज साथ में लगाना पड़ता है, कोई अलग से लफ्ज नहीं है। हम कहते हैं मुसलमान, तो दो मुसलमान, ज्यादा मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान, हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अरबी जुबान की एक और खूबसूरती है, जो कि अरबी के एक मकूले से वाज़ेह होती है, खैरुल कलामी मा क़ल्ल व दल्ल। बेहतरीन कलाम वो होता है जो कम से कम लफ्ज में कलील अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात की दलालत करते, उसको वाज़ेह करते। तो अरबी जुबान में आप ये बात नोट करेंगे कि अरबी जुबान बहुत जामे है। एक लफ्ज जो है वो समटाइम्स पूरा का पूरा जुमला होता है, यानी कि उसमें उसका अगर आप तर्जुमा उर्दू में करना चाहें तो तीन चार अल्फाज बन जाते हैं, पांच अल्फाज बन जाते हैं बाज़ औक़ात, जैसा कि हम आगे चल के भी देखें।
तो क्या तरीका है तस्निया को याद कैसे रख सकते हैं? अब इसके लिए पहले हम इसकी एक टिप देख लें आप, फिर आपको भूलेगा नहीं कि उर्दू जुबान में भी कुछ तस्निया अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। सबसे उसकी बेहतरीन मिसाल है वालिदैन। वालिदैन किसे कहते हैं? पेरेंट्स को। और असल में ये इसका वाहिद क्या है? वालिद। और वालिद किसे कहते हैं? जन्म देने वाले को। तो वालिदैन कितने जन्म देने वाले होंगे दो। बताइए? दो। इसका दो। यानी कि लफ्जी तर्जमा क्या बनता है? दो जन्म देने वाले, वालिदैनी। और ये लफ्ज है वालिदैनी, लेकिन उर्दू स्टाइल में कहते हैं वालिदैन, वालिदैन बिगाड़ के उसको। इसी तरह ये देखें मरजल बहरैनी यल्तक़ियान। आपने किसी एक मुल्क का नाम भी है और एक शहर का नाम भी है हमारे मुल्क में जिसे हम बहरैन कहते हैं। बहरैन, बहरैन कह देते हैं हम उसको, बहरैन। असल में वो क्या है? बहरैन है। और उसको बहरैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर दो दरिया आपस में मिलते हैं या दो समंदर आपस में मिलते हैं। तो उस शहर के उस इसकी मुनासिबत से उस जगह, उस मुल्क के उस शहर का नाम है बहरैन। बहरन किसे कहते हैं? बहरुल काहिल, बहरे ओकियानियूस। ये हम उर्दू में पढ़ते हैं। बहर कहते हैं समंदर को, बहर कह देते हैं हम, इसलिए बहर आई। तो बहरैनी, कितने बहर होंगे? दो बहर होंगे। और इसकी एक और शक्ल भी होती है समटाइम्स, वो बहरानी भी हो सकती है, यानी इसकी दूसरी शक्ल भी है। वालिदानी भी हो सकती है और वालिदैनी भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो शक्ल है ये ज्यादा। इसी तरह एक और लफ्ज है फरीकैन। आपने लफ्ज सुना होगा फरीकैन। फरीकैन के माबैन जो है वो तनाजा हो गया। तो फरीकैन क्या होता है? फरीकैन का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं जी फरीकैन से? बताइए। ग्रुप। दो पार्ट में। दो, दो पार्टीज। कितनी पार्टीज? दो। हमेशा दो होंगे ना फरीकैन। तो ये इसका मतलब है उर्दू जुबान में भी कुछ इसका इस्तेमाल है और इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वाहिद मुजक्कर से अरबी जुबान में तस्निया या ड्यूअल कैसे बनाया जा सकता है। उसका एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आखिर में आनी या आईनी का इजाफा करें। क्या करेंगे? वाहिद मुजक्कर के आखिर में, जैसे कि यहाँ पर ये लफ्ज है मुस्लिमुन, इसके आखिर में आनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमानी। क्या लफ्ज बनेगा? मुस्लिमानी। और अगर हाँ, और अगर आईनी लगाएंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमैन। हाँ, तो मुस्लिमीन। मुस्लिमानी या मुस्लिमैन। ये जो एक लफ्ज है, इस लफ्ज की आखिर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ किया क्या गया कि इसके आखिर में आनी और आईनी का इजाफा किया गया, और उससे ये जो साउंड पैटर्न बन रहा है, ये इसकी अलामत या निशानी है जो अरबी समझने वालों को फौरन बता देती है कि ये दो मुसलमानों की बात है, यानी दो अफराद की बात है, ये दो चीजों की बात है। मुस्लिमानी, ये मुसलमान लफ्ज नहीं है, सॉरी, इसको आप उर्दू के मुसलमान से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये उर्दू का मुसलमान लफ्ज नहीं लिखा, बल्कि ये मुस्लिम मानी है। इसको मुसलमान नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि क्या पढ़ेंगे आप इसको? मुस्लिम मानी। या इसका दूसरी शक्ल क्या होगी? मुस्लिम मानी। तर्जमा दोनों का एक ही है और वो क्या है? दो मुसलमान मर्द। ठीक है जी, मुस्लिम एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमानी या मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द। अब आप आगे आगे खुद बताइए, काफिर उनसे क्या बनेगा? काफिरानी या फिर या काफिरीना नहीं। गौर से देखिए, काफिरीन, काफिरीन। देखिए आखिर में नून से नी की आवाज आएगी, ये आपने हमेशा याद रखना है। यानी इसको सुनकर भी आप पहचान सकते हैं, तर्जुमा ना भी आता हो, कि ये लफ्ज तस्निया है। आखिर में आईनी या आनी की आवाज आएगी। नून के नीचे जेर का होना बहुत जरूरी है। अगर काफिरीना कहते हैं तो उसमें नून पर जबर आ रही है, अब देखिए, काफिरीना, जबकि काफिरैनी। तो ये साउंड पैटर्न या वजन जो है, इसको आपने जरूर पहचानना है। काफिरानी या फिर क्या बनेगा? काफिरैनी। काफिर उनका मतलब है एक काफिर, काफिरानी का क्या मतलब होगा? बताइए जी, काफिरानी का मतलब क्या होगा? दो काफिर। काफिरैनी का मतलब क्या होगा? दो काफिरैनी का भी मतलब दो काफिर होगा। इसका मतलब है कि अब आप और बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप बताएं फासिकुन, फासिकुन से बनाइए, क्या बनेगा? फासिकानी नहीं या आईनी। और मोमिनुन से बनाएं, मोमिनुन से मोमिनानी मोमिनैन। ठीक है। मुनाफिकुन से बनाएं, मुनाफिकुन से मुनाफिकैन। आप में से किसी ने जो अपना स्पीकर है उसको, उसका वॉल्यूम थोड़ा लो कर दें या हेडफोन्स लगा लें, वरना ये फीडबैक आएगा और एको प्रोड्यूस होगी। यानी आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे, आवाज टकराएगी दोबारा माइक से, और ये एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है जी, तो अब आपको तस्निया बनाने का आइडिया हो गया। सिर्फ आपने पहचानना काफी है ताकि आप तर्जुमा सही कर सकें। ये देखिए, इसकी पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये एक्सरसाइज नहीं दी जाएगी कि आप तस्निया बनाएं ये अल्फाज से, बल्कि कुरान करीम में जो तस्निया अल्फाज इस्तेमाल होंगे
चाहे वो दो लोगों की बात हो या दो चीजों की बात हो, आप उसको पहचान कर उसका तर्जुमा सही करेंगे कि ये दो की बात हो रही है। ये जो है वो अहम। अब जमा की बात करते हैं। तस्निया बनाना आपने सीख लिया, इट वाज वेरी सिंपल। जमा जो है वो उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि जमा की मिसालें उर्दू में बहुत ज्यादा है। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या है जी बताइए। ये एक पौधा नहीं है, बल्कि क्या है ये, पौधे। बहुत सारे पौधे हैं। अगर आपको वो कोई पौधे की जमा बनाए, क्या बनेगा, पौधों। आप उर्दू में क्या कहते हैं, पौधे या पौधों, ठीक है। पैसे की जमा बनाए, पैसों। पैसों। पैसे पैसों। पैसे या पैसों। कुर्सी की जमा क्या होती है, कुर्सियां या कुर्सियों। यही ऐसे ही कहते हैं ना उर्दू में आप। मेरी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, जी अच्छा अब सर। ये तो एक शक्ल होगी। यानी इसका मतलब है कि हम जमा बनाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, हम आखिर में ओ की आवाज या वाओ नून गुन्ना गुन्ना का हम इजाफा करते हैं। और बहुत सारी मिसालें हैं, मतलब 3 मिसालें आपके सामने लिखी। घर से घरों, और जो है वो मकान से मकानों, मस्जिद से मस्जिदों। मसाजिद भी हम कहते हैं, एक शक्ल मसाजिद भी है, लेकिन मस्जिदों आम तौर पे हम आखिर में वाओ नून गुन्ना का इजाफा कर रहे होते हैं उर्दू जुबान के अंदर। और एक और उसकी शक्ल क्या है कि आखिर में आप या नून का इजाफा भी कर रहे हैं। नाजिरीन, हाजिरीन, सामिईन, मुशरिकीन। ये मुशरिकीन का लफ्ज जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मुशरिकीन का क्या मतलब है बताइए, शिरक करने वाले। ज्यादा मत। और ये हमेशा ज्यादा की बात हो रही होती है ना, ज्यादा शिरक करने वाले। नाजरीन ज्यादा व्यूअर्स, देखने वाले। पौधे बहुत, तो ये जो है वो जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न असल में अरबी जुबान से आया। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ये, कि उर्दू जुबान का ये जो फॉर्मूला है, ये कुलिया असल में आया है अरबी जुबान से। अरबी जुबान में वाहिद मुज़क्कर से जमा बनाने का तरीका क्या है, आखिर में ऊना या ईना का इजाफा करेंगे। किसका इजाफा करेंगे, ऊना या या ईना। ईना। और इसमें जो ईना है जी, अब से पहले हम बना मुस्लिम से, आप बताइए क्या बनेगा, मुस्लिम मूना। मुस्लिम से क्या बनेगा, मुस्लिमूना या फिर मुस्लिमीना। मुस्लिमीन का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाता है बाद में। जैसे मुशरिकुन से बनाया, क्या बनेगा, मुशरिकूना और मुशरिकीना। मुशरिकीन। अच्छा, मुस्लिमन का मतलब है मुसलमान। मुस्लिमूना का मतलब क्या, बताइए क्या मतलब होगा मुस्लिमूना का, बहुत सारे ज्यादा। मुसलमान। ज्यादा। हाँ, बहुत सारे मुसलमान। और मुस्लिमीना का मतलब क्या होगा, बहुत सारे ज्यादा। फर्क होगा मतलब। इसका मतलब भी वही होगा, सिर्फ शक्लें फर्क हैं। सिर्फ ये दो शक्लें हैं फर्क, दोनों कुरान में इस्तेमाल होती हैं। क्यों होती है शक्ल फर्क, इस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि चाहे इस शक्ल में लिखा हो या इस शक्ल में लिखा हो, ये जमा का सीगा है, ये ज्यादा की बात है। आगे चलिए, काफिर से बनाते हैं। काफिर से क्या बनेगा, इसी पैटर्न पर, काफिरूना काफिरीना। काफिरूना या काफिरीना। काफिरूना या काफिरीना। अब मुनाफिक उनसे बनाए, मुनाफिक उनसे क्या बनेगा, मुनाफिकूना मुनाफिकीना। मुनाफिकूना मुनाफिकीना। अच्छा, अब इसमें जो जो आपके लिए थोड़ा सा एक मिक्सअप कर सकते हैं आप तस्निया के साथ, जो अभी हमने पढ़ा है, कि उसके आखिर में भी या नून आ सकता है और इसके आखिर में भी या नून आ रहा है। कोई फर्क बता सकता है क्या है, वहां उसके पर भी नीचे या जेर नून थी। है, उसके नीचे जेर थी। तस्निया में या नून से पहले जबर आ रहा है और बिल्कुल, या जमा नून से में या नून से पहले माइनस आएगा। माइनस नहीं है, ये जेर है। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज जेर। जेर आई, ठीक ठीक है। पॉइंट आपका वैलिड है बिल्कुल। ये देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो हमारी एक सिस्टर ने की है, कि सिर्फ आखिर में नून से नी तो आएगा तस्नीया में, और जमा में नून जबर ना है, लेकिन वहां पर या से पहले जबर भी है, मुस्लिम मईनी। आप जरा देखिए, मुस्लिम मईनी और मुस्लिम मीना, सुनने में भी फर्क है और लिखने में भी फर्क है। और आपको ये पता है कि आखिर में जब नून से नी की आवाज आएगी, आनी या आईनी की आवाज है तो तस्निया है, ऊना या ईना की आवाज है तो जमा है। आप देखिए, यहां से अब हम इसको करना शुरू करते हैं वन बाय वन। अब जिसको मैं कहूँ कोई करेगा। मेल स्टूडेंट्स हमारे काफी खामोश जा रहे हैं जी। अब्दुल्ला सुलेमान, आपसे शुरू करें, शुरू करें। रेडी, ठीक है। जी। अब्दुल्ला, आप बताएंगे मुस्लिमुन, एक मुसलमान, इसका तर्जुमा करते हैं, मुस्लिमुन का मतलब क्या होगा, एक मुसलमान। मर्द या औरत, मर्द।
एक मुसलमान। अब आपने ये कहना चाह रहे हैं 2 मुसलमान मर्द, तो आप क्या कहेंगे? मुस्लिमैन। क्या लफ्ज बोलेंगे? मुस्लिमैन। और एक और शक्ल क्या हो सकती है? मुस्लिमुन। आनी और आईनी। मुस्लिमान। याद रखिए, आनी और आईनी। तो क्या होगा? मुस्लिम मैन। मानी। मुस्लिम। हाँ, मान मान मुस्लिमानी की मुस्लिमान पहली मुस्लिमैन। शक्ल मुस्लिमैन, मुस्लिमानी और मुस्लिमैन। ठीक है, अहमद आप जमा बताइए क्या होगी इसकी? मुस्लिमानी 2 मुसलमान मर्द हैं, आप कहना चाह रहे हैं ज्यादा मुसलमान मर्द, क्या होगा? जी, 2 होंगी शक्लें, एक मुस्लिमूना और एक मुस्लिमैना। मैना या नहीं हो सकती। मुस्लिमैन, मैन। नहीं, देखिए मैनी जब आप नून से नहीं कह देंगे और आईनी की आवाज लगा देंगे तो ये जमा नहीं है, बल्कि ये क्या है? तस्निया है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है ना? जी, ये देखिए यहाँ पर मुस्लिम मैनी, मैनी, आईनी, आनी आईनी, आनी आईनी, ये आवाज सुने आप, आनी आईनी, ये तस्निया की आवाज। ओके। मुस्लिम मूना, ऊना आवाज जमा की है, और एक और आवाज क्या है जमा की? ईना। ईना, अच्छा ठीक है जी, ठीक आप है। जरा सारे दोहरा लें। तस्निया मुस्लिमीना। की पहले आवाज बताएं क्या है? आनी या आईनी? तस्निया के लिए किसका इजाफा किया जाएगा? आनी या आनी आईनी? आइन। किसकी किसका इजाफा? तस्निया के लिए किसका आईनी। इजाफा किया जाएगा? आनी या आईनी? आईनी। आनी या आईनी? आनी आईनी, आनी आईनी। ये जो है वो तकरार जो है वो तकर्रर तकर्रर। जिस तरह वो बच्चे पढ़ते हैं ना नुरानी कायदा, और बच्चे को सबक नहीं याद होता, तो कहते हैं जाओ इसको 20 मरतबा पढ़ो, इस सबक बार बार पढ़ो ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो आप भी जरा इसको दोहरा लें कि तस्निया के लिए जो आवाज आखिर में आ रही है या जिसका इजाफा हम कर रहे हैं वो क्या है? आनी या और आईनी। आइन। अपने जरा जहन में भी दोहरा लें, आनी आईनी, आनी आईनी, आनी आइन। आनी आईनी। और जमा के लिए क्या आवाज है? ऊना और ईना, ऊना ईना। ऊना और ईना, और ईना, ऊना ईना, ऊना ईना। मुस्लिम मूना, मुस्लिम मीना, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, दोनों का मतलब क्या है? ज्यादा मुसलमान। ठीक है जी, चलें अब हम आगे चलते हैं। किसी फीमेल स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। मारिया जावेद, आप ट्राई करेंगी फासिकुन से तस्निया, तस्निया बनाना है आपने। फासिकुन का मतलब पहले करें क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद आप एक्टिव नहीं है। शबनम। फासी फासिकानी जी ठीक है जी, फासिकीनी नहीं कीनी नहीं हो सकता, फासिकनी कई नहीं। कई नहीं। ठीक है, आनी और आईनी। देखिए ना, आनी और ईनी नहीं था। अगर आनी और ईनी होता फिर आप कहते फासी तीनी। तो अच्छा तर्जमा भी करते हैं। फासिक उनका मतलब क्या है? फासिक का मतलब क्या होगा? फासिक किसे कहते हैं? गुनाहगार कह लें या नाफरमान, नगार नाफरमान इसका गुमराह। मतलब है। हाँ जी, फासिकुन कितने 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 नाफरमान होंगे? मारिया आप भी नहीं एक बताना होगा। एक। एक, एक एक नाफ। और मुजक्कर है ना। फासिकानी, जी दो एक एक नाफरमान मर्द। जी, दो फासिकानी 2 नाफर। और फासिकानी, दो से ज्यादा। फासिक नहीं, इसी की दो। दूसरी शक्ल है। फासिक कई नहीं जो होता उसमें फासिकानी, दो आएंगे। हाँ जी। जी ये भी 2 ही। हाँ जी। देखिए ये जो नून है ना यहाँ पर, ये इधर भी नून है और इधर भी नून, ये आप मिक्सअप करेंगे और ये सारे स्टूडेंट्स करते हैं शुरू में। बस थोड़ा सा तवज्जो करने की जरूरत है कि आईनी की आवाज है तो ये तस्निया है, और अगर ईना की आवाज है तो ये जम। ये सटल डिफरेंस है इनके बीच। जी नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है जुनैरा, आप ट्राई करेंगी, जमा बनानी है आपने फासिकुन की। फासिकूना फासिकीना। ठीक है जी, तर्जमा भी कर दें। फासिकुन और फासिकीना, बिल्कुल सही वो माशाल्लाह। सब फासिक मर्द। नहीं वो सब नहीं, देखिए वो सब तब आएगा जब हम कहेंगे हम फासिकून। वो पहला ओह। सबक आपने अभी नहीं उसका मिक्स करना, अभी हमने मश्क करनी है। कल इंशाल्लाह हम पहले सबक को मिलाकर इसका मश्क करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ फासिकून का मतलब करें क्या होगा? फासिकून एक फासिक मर्द है, और फासिकून कितने फासिक मर्द होंगे दो। बताइए? नहीं, दो। दो तो फासिकान ही है। दो होते तो जमा। फासिकान ही कहते ना। ज्यादा, आप कहते हैं ज्यादा, ज्यादा फासिक मर्द। ज्यादा। तीन, ज्यादा। तीन या उससे ज्यादा हो सकते हैं। फासिकीना कितने फासिक मर्द होंगे? 2 से ज्यादा। फासिकीना दो से ज्यादा। तो फासिकीना भी ज्यादा होंगे। ठीक है सब जी, फासिक सब, ज्यादा। हाँ ठीक। सब फासिक या ज्यादा फासिक। जी ठीक है।
नेक्स्ट ट्राई करेंगे जी, हमारे पास इब्राहिम। इब्राहिम आबिदुन का मतलब क्या है? बस ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, बाकी आप समझ लें कि होमवर्क वक्त हमारे पास कम है, वक्त पूरा हो गया बल्कि एक तरह से। जी इब्राहिम। आबिद आबिदुन किसे कहते हैं? आबिद किसे इसका कहते हैं? मायने इसके मायने आबिद। आबिद, हाँ आबिद नाम भी होता है। आबिद का मतलब क्या होता है? ये लफ्ज उर्दू का कौन सा आपके जहन में आ रहा है आबिद से? आबिद अब्दुल्ला। कुछ करने वाला, क्या करने वाला? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला किसे कहते हैं? चलें अब्दुल्ला बता दें। अल्लाह का अब्दुल्ला बंदा। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अल्लाह की बंदा। और बंदगी करने आबिद कौन वाला, होता है? देखिए अब्दुन होता है बंदा, इबादत करने आबिद कौन वाला होता है? इबादत बंदा। करने वाला होता है। ठीक है, हाँ ये आबिदुन कितने इबादत करने वाले होंगे? हाँ भी। इब्राहिम बताएगा जी, बाकी लोग खामोश रहेंगे। इब्राहिम। इब्राहिम बाकी आप बताइए, आबिद कितने कितने इबादत करने वाले हैं आबिद? आबिद बहुत सारे इबादत करने वाले। बहुत सारे होंगे आबिदुन। आबिदुन काफिर काफिर उन कितने काफिर होते हैं? या मुस्लिम उन कितने मुसलमान होते हैं? एक। एक। हाँ तो एक एक आबिदुन जो एक है वो एक इबादत करने वाला, मर्द या औरत? मर्द। मर्द। हमारा सबक है ही मुज़क्कर मर्द, उससे मुतालिक खवातीन से मुतालिक इंशाल्लाह आएगा उसके बाद। तो खवातीन परेशान ना हो कि हमें महरूम क्यों किया जा रहा है, इंशाल्लाह मुअन्नस का सबक भी आएगा। जी आबिदुन की जरा तस्निया जल्दी से बना दें इब्राहिम। आबिदानी और आबिदैनी। आबिदानी आबिदैनी, माशाल्लाह। तर्जुमा क्या होगा आबिदानी? दो मर्द। दो इसके मायने क्या थे? इबादत करने वाला। दो इबादत करने वाले। दो इबादत करने वाले। आबिदानी और आबिदैनी भी मतलब एक ही है, शक्ल फर्क है। दो इबादत करने वाले। ठीक है जी। तलाल आप अब आगे चलें, इसकी जमा कर रहे हैं आप आबिदुन की। तलाल आप हैं कॉल पे? जी मैं कॉल पे हूँ। जी तलाल, आप जरा करें इसका आबिदौन जमा बनाएं आबिदुन। आबिदून जी और आबिदूना। आबिदैनी नहीं, दैनी आबिदैना। का आईनी की आवाज। देखिए आप दैनी की आवाज, आईनी की आवाज लगाएंगे तो ये तस्निया की आवाज। जमा की आवाज क्या है? ईना। क्या आवाज है? ईना। तो आप बताएं, आबिद के आगे ईना की आवाज लगाएं, क्या बनेगा? आबिदीना। आबी आबिदीना। दीना। आबिदीन। आबिदूना और आबिदूना। वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। देखिए सूरत काफिरून में वाहिद भी इस्तेमाल होता है और जमा। इसकी आयत हमने पिछली बार अना की मिसाल में हमने देखा भी था। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, नहीं मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा, और तुम सब नहीं, और नहीं तुम सब इबादत करने वाले। तो चूंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए आबिदूना आ गया। ठीक है जी, तो इसलिए आबिदूना और आबिदीना ये दोनों शक्लें कुरान में इस्तेमाल होती हैं। बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ की ये वाली शक्ल ज्यादा है, किसी की ये वाली शक्ल ज्यादा है, तो ये दोनों आपको मिलेंगी। काफिरूना और काफिरीना दोनों शक्लें आपको कुरान में मिलेंगी। वक्त हमारा जी पूरा हो गया, अगर आप चाहें तो हम एक ट्राई और कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बल्कि कोई कोई अगर अस्सलाम क्लास वालेकुम सर। लीव करना चाहता है तो इजाजत है, आप क्लास लीव कर सकते हैं। और अब हमारे पास दो सिस्टर्स हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया हो, चलें आप ही को मौका देते हैं। सादिकुन का मतलब कि तो गुलाम फातिमा आप शुरू करें। सादिकुन का मतलब क्या होगा? सच्चा, एक सच्चा मर्द। एक सच्चा मर्द, माशाल्लाह। और आप इसकी तस्निया बनाएं, क्या होगी? सादिकानी सादिकानी सादिकैनी। सादिकानी सादिकैनी, माशाल्लाह, बहुत खूब। तर्जुमा भी करते हैं सादिकानी और सादिकैनी का। दो दो सच्चे मर्द और जी दूसरे ठीक का है, भी दो सच्चे मर्द। दो सच्चे। अच्छा, आपने पहले कोई तर्जुमा कुरान का कोर्स वगैरह किया हुआ है? जी 1 साल का किया। 1 साल का कोर्स किया, पता चल रहा है कि आप माशाल्लाह जल्दी इसीलिए पिक कर रही हैं। जी फरा, आपने जो कि हाथ पहले खड़ा किया था इसलिए आपको मौका देते हैं, इसकी जमा करें सादिकुन की। सादिकूना सादिक जी सादिकीना। सादिकीना, माशाल्लाह आप भी अच्छी प्रोग्रेस है आपकी। मतलब भी करते हैं इसका सादिकुना और सादिकीना का। सब सच्चे, बहुत सारे सच्चे जी और जी, बहुत सारे दो सच्चे दो और से। बहुत सारे सच्चे। ठीक ठीक है जी। हादिया बशीर आप तर्जुमा करें खालिदुन का मतलब क्या होगा? खालिदुन किससे? खुल्द से है। खुल्द का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खुल्द बरी ये भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको हमेशा। थोड़ा सी मुश्किल उर्दू है ये, हमेशगी। ठीक है जी, तो खालिद कौन होगा?
हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला। एक के दो खालिदुन में बताइए। एक। एक हमेशा रहने वाला। ठीक है, आप इसकी तस्निया बनाएं, आप क्या बनेगी? खालिदानी खालिदैनी। जी, खालिदैन। ठीक है जी, तर्जुमा क्या होगा? दो हमेशा रहने वाले। दो हमेशा। और कुरान करीम में ये लफ्ज जो है वो दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है। या बाकी ज्यादातर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जमा का सीगा है। और अब AG 3123 आप करें ट्राई। सर मैंने जमा क्वेश्चन भी बनाए इसकी पूछना था। खालिदुन। जी पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। AG 3123 जल्दी से कर लें आप। खालिदूना खालिद जी खालिदीना, बहुत सारे ठीक है, सच्चे, माशाल्लाह। हमेशा रहने वाले, नहीं सच्चे नहीं, हमेशा रहने वाले। ठीक है, बहुत हमेशा खूब। रहने वाले। अब देखें, अब जो ये लफ्ज है ना खालिदून और खालिदीन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, अस्हाबुल जन्नती हुम फीहा खालिदून, ये हमने एग्जांपल देखी भी थी। वो हमेशा रहने, वो जन्नतियों के बारे में भी कहा जा रहा है, जहन्नमियों के बारे में भी कहा जा रहा है। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। हुम फीहा खालिदून, इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल होगा। जालिमन बहुत आसान है, इसको हम स्किप कर देते हैं। वक्त पूरा हो गया जी। आप सवाल किसका था, पूछ सकती हैं सवाल, ताकि हम सेशन कंक्लूड जी कर सर दें मेरा अपना। था, मैंने पूछना था कि जी हमने तस्नीया और जमा की पहचान तो कर ली, लेकिन वाहिद की पहचान हमें कैसे पता चलेगी कि ये वाहिद है? अच्छा, देखिए वाहिद जो है ना, जो तस्निया और जमा नहीं है वो वाहिद है। आप इसको इस तरह कह सकती हैं। बाज़ औक़ात किसी चीज का साबित करने के लिए किसी चीज की गैर मौजूदगी या किसी अलामत का ना होना उस बात की अलामत होती है कि वो ऐसे, क्योंकि वाहिद तो बुनियाद है ना, वाहिद के आखिर में इजाफा किया जाता है। तो ये जो नाम होते हैं ना, आप समझ लें। आपका इस सवाल का एक और जवाब ये है कि आपको वाहिद कैसे पता चलेगा कि आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी ना जब आहिस्ता आहिस्ता, तो कुछ लफ्ज आपकी वोकेबलरी में ऑलरेडी आ जाए। तो वाहिद ओरिजिनल यानी कि उसकी एक हालत है, क्या लफ्ज है। जैसे अब ये जो अल्फाज देखे हैं इसमें से अक्सर आपकी वोकेबलरी में ऑलरेडी है उर्दू की वजह से। जालिम किसे कहते हैं, फासिक किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं, वगैरह। तो वाहिद से आप ऑलरेडी मुतारिफ होंगी, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज के अंदर वो होगा, और फिर आप उससे तस्निया और जमा कर लेंगी, उनको पहचान लेंगी। ठीक है जी, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम। इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम।